नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 8 सितंबर 2020 से और 6 से 8 सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया है? तो अभी 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस साल 7 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज अर्थात नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट और सरकार के सभी स्तरों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है कि हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को अन्य प्रासंगिक संगठनों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने का आह्वान किया। इस दिन को मनाने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन और UNEP और कोरिया गणराज्य के साथ मिलकर काम किया। बात करें WHO की, तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो अभी पियरे गैसली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पियरे गैल्सी ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोलम मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोल पॉइंट तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान को ही हासिल कर पाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस लॉन्च किया है? तो अभी IIT दिल्ली ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोव डिवाइस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IIT दिल्ली ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिक्टेनिमेशन डिवाइस चक्र डिकोव लॉन्च किया है। चक्र डिकोव डिवाइस को कैबिनेट के आधार का बनाया गया है। चक्र डिकोव एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों का पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। बात करें IIT दिल्ली के महानिदेशक की, तो वर्तमान में है V राम गोपाल राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है? तो अभी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI कर देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनी ने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का नाम बदले जाने की घोषणा की है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम एक ब्रांड में विलय के बाद 2 ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। कंपनी ने नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया है जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा है। इसमें वोडाफोन और प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी ग्रामीण ग्राहक बेस में गिरावट आई। बात करें VI के बारे में, तो VI को बदलते समय में ग्राहकों की ज़रूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसेमंद, चुस्त, सहज और एक ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। यह ग्राहकों को एक बेहतर आज और एक शानदार कल के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाडा ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी फाडा ने विंकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विंकेश गुलाटी।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने विंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह फाडा के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। बात करें विंकेश गुलाटी के बारे में तो गुलाटी इलाहाबाद और फरीदाबाद में सक्रिय यूनाइटेड ऑटोमोबाइल के निदेशक हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्ष 1985 से ऑटो डीलरशिप के कारोबार में शामिल है और महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे ब्रांडों की डीलर हैं। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स 1951 में ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में शुरुआत करने वाली यूनाइटेड ग्रुप का हिस्सा है। बात करें ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो अभी विल्मिंगटन को डोनाल्ड ट्रंप ने पहली वर्ल्ड वार सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन को वो पहली विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। यह घोषणा 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान की गई। युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिपबिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों से 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। बात करें यूएस की तो यूएस की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यूएस की मुद्रा है संयुक्त राज्य डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया और प्रशांत के लिए FAO क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो अभी 35वें सम्मेलन का आयोजन हुआ है एशिया और प्रशांत के FAO क्षेत्रीय सम्मेलन का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। यह सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19, कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बांग्लादेश 2022 में एशिया और प्रशांत के लिए 36वें क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब बांग्लादेश 1973 में संगठन में शामिल होने के बाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय सम्मेलन हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में बंगलौर, भारत में आयोजित किया गया था। बात करें खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय तो ये रोम में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्यू डोनग्यू और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का यह ऑप्शन सही है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरू किया है। बात करें अगर स्पैरो के बारे में तो स्पैरो प्रणाली के साथ 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा, जिसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के देरी के नुकसान से बचने और JKAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए आधिकारिक पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य प्रसारण विज्ञान के सहयोग से जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कोई भी आवेदक स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी कहीं भी EPR फाइल ला सकता है और इनबिल्ट अलर्ट मैकेनिज्म और ऑनलाइन स्टेटस चेक प्रदान करने के कारण प्रक्रिया को सहज, त्वरित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी केनिची आयुकावा बने हैं SIAM के नए अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन बड़ोरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लीलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है।
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश के हैं? तो ये अभी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं इयान बेल, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं इयान बेल। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने 2020 के घरेलू सत्र के समाप्त होने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2004 में डेब्यू किया था और इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट, 121 एकदिवसीय वनडे मैच और 8 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के 2015 में वनडे से संन्यास ले लिया था। उनके टीम में खेलने के दौरान इंग्लैंड 7 में से 5 ऐसे श्रृंखला जीतने में कायम रहा। वह 2013 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, जहां उन्होंने 62.44 के औसत से 562 रन बनाए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।